मूर्ति पूजा वैध या अवैध। बुद्ध मूर्ति पूजक थे, किंतु मूर्ति पूजा का जितना खंडन गौतम बुद्ध ने किया उतना अन्य किसी ने नहीं किया। महावीर मूर्ति पूजक थे। गृह परित्याग से पूर्व सारे धर्म कर्म वैसे ही करते थे जैसा आप करते हैं। गृह त्याग से पूर्व 1 वर्ष तक उन्होंने ब्राह्मणों को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का दान दिया था। जैन कोई अलग धर्म रहा होता तो वे ब्राह्मणों को दान क्यों देते? आप जैसी परंपराओं का भी उन्होंने भली प्रकार निर्वाह किया, किंतु जब साधना में प्रवृत्त हुए तो लौटकर मंदिर कभी नहीं गए। जड़ भरत, प्रत्येक महापुरुष, हमारे गुरुदेव और स्वयं हमारा भी यही इतिवृत्त है। अस्तु, भारत मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजा आध्यात्मिकता की प्रवेशिका मात्र है, जिससे बच्चे बच्चे में आध्यात्मिकता का बीजारोपण हो सके। शिशु के चेतन अवचेतन मन पर संस्कारों के दूरगामी परिणामों की शोध कर भारतीय मनीषा ने गर्भाधान संस्कार की परिकल्पना कर ली। उन्होंने पाया कि गर्भस्थ बालक भी सुनता है, समझता है और आचरण में ढाल लेता है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक सज्जन 2.5-3 वर्ष का एक बालक लेकर आए, जो रामचरितमानस का नमामि शमीशान निर्वाण रूपम वाली शिव स्तुति पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि यह बिना सिखाए पढ़ रहा है। जब यह गर्भ में था तो मैं प्रतिदिन इसकी मां को यह स्तोत्र प्रातः सायं सुनाया करता था और वह बड़े मनोयोग से तल्लीन होकर इसे सुनती थी। इसी प्रकार का कथानक महाभारत में अभिमन्यु का है, जिसने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह भेदन कला का ज्ञान अर्जित किया था। महर्षि अष्टावक्र की कथा भी ऐसी ही है। उनके वेद पाठी पिता शिष्यों को श्रुत ज्ञान दे रहे थे। उनकी मां भी तल्लीन हो सुन रही थी। पाठ में त्रुटि होने पर गर्भस्थ शिशु ने टोका। पिताजी क्रुद्ध हो गए। इतना टेढ़ा, अभी जन्मा भी नहीं, मुझे ललकार रहा है, शाप दिया कि 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ। वही बालक अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपनिषदों में उनकी अनेक कथाएं हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को विदेहराज जनक की कैद से मुक्त कराया था। अस्तु, बच्चे गर्भाधान से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए पूर्वजों ने इसी समय से एक परमात्मा का संस्कार बच्चे बच्चे में डालना आरंभ किया। इसके बाद जात कर्म, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि षोडश संस्कारों के माध्यम से केवल एक बात ही बताई जाती है कि सहस्र शीर्षा पुरुषः, अर्थात वह परमात्मा अनंत हाथ पैर मुख वाला है। उसके तेज के एक अंश मात्र से इस सृष्टि का सृजन और पालन है। पूर्व महर्षियों ने उसी एक परमात्मा को मानस यज्ञ द्वारा विदित किया। ब्रह्मा ने जिसका ध्यान किया, इंद्र ने जिसकी स्तुति की, वही एक सत्य है, उसे धारण करो। बस इतना ही कर्मकांड में बताया जाता है। कांड का अर्थ है घटना, जन्म एक घटना है, विवाह भी एक घटना है। इसी प्रकार जीवन पर्यंत प्रमुख प्रमुख अवसरों पर एक परमात्मा की शोध के लिए उत्प्रेरित करना, इस भावना का बीजारोपण करना भारतीय पुरोहितों का आध्यात्मिक अवदान व्यवस्था है। शिशु कक्षाओं में को माने कबूतर, खो माने खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ाया जाता है। प्रत्येक अक्षर को समझने के लिए बड़े बड़े चित्रों की पुस्तक में भरमार रहती है। भेड़िया नन्ही लाल चुन्नी की नानी बन बैठा जैसी कहानियां कुतूहलवर्धन मात्र के लिए होती हैं। वही बच्चे जब माध्यमिक कक्षाओं में जाते हैं तो महाराणा का भाला और चेतक, अकबर का साम्राज्य विस्तार जैसे कुछ स्वल्प ऐतिहासिक मानचित्र रह जाते हैं। वही छात्र स्नातक, परास्नातक और शोध कक्षाओं में पहुंचने पर मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ डालता है, जिसमें एक भी चित्र नहीं रहता। वहां न तो कबूतर है न एप्पल, क्योंकि चित्रों के माध्यम से जिस आकृति का बोध कराना था उसे करा दिया। वर्ण पकड़ में आ गया तो चित्रों की उपयोगिता समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार ये मूर्तियां आध्यात्मिकता की प्राथमिक कक्षाएं हैं, परिचयाक्षर हैं, आरंभिक उपकरण हैं। किंतु मरने की घड़ी तक यदि आपका बच्चा ए फॉर एप्पल ही पढ़ता रहे तो शोचनीय है। इससे आगे भी कक्षाएं हैं। इसी प्रकार मंदिर जाना भी उचित है, किंतु जीवन पर्यंत जाना साधक की कायरता है।
विश्व स्तर पर भगवान के मंदिर तो अरबों खरबों बने हैं, किंतु भगवान की वास्तविक प्रतिमा एक में भी नहीं है, क्योंकि जिन देखा सो कहा नहीं, कहाँ सो देखा नाही, रहीमन अगम बात के कहन सुनन को नाही। जिन्होंने उसे देखा उसने कहा नहीं, और जो कहता है कि भगवान ऐसे हैं उस बेचारे ने देखा ही नहीं। वस्तुतः वह अगम्य है, कहने सुनने की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह नित्य है, अगोचर है, इंद्रियों से देखने जानने में नहीं आता। मन और बुद्धि जहां तक निर्णय कर सकते हैं वहां तक भगवान नहीं है। इसलिए इंद्रियों का दमन, मन का शमन करके उन महापुरुषों ने उसे अनुभव की आंख से पाया। आदि शंकराचार्य ने कहा, अनिर्वचनीय, वाणी से उसका निर्वाचन किया ही नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। कैसे? करतल भिक्षा तरुतल वासम, भज गोविंदम मूढ़मते। रे मूर्ख, भजन कर। हथेली पर भिक्षा और वृक्ष के नीचे निवास करने को मिले तब भी भज गोविंदम, हर हालत में भजन कर। कबीर ने कहा, लाली मेरे लाल की, जित देखें तित लाल लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। उन्होंने भगवान के सहज प्रकाश को लाली की संज्ञा दी। उस मेरे लाल की लाली ही सर्वत्र व्याप्त है। जित देखूं तित लाल, ईशावास्यमिदम सर्वम। जहां उस लाली का स्पर्श हुआ मैं भी लाल हो गया, तद्रूप हो गया, उसी में समाहित हो गया। पूज्य महाराज जी कहते थे कि नमक की पोटली समुद्र का थाह लेने गई और समुद्र ही होकर रह गई, उसी में विलीन हो गई, लौटकर संदेशा कौन दे। अर्थात वह उस एक में ही विलीन हो गया जो सब में व्याप्त है। तब स्वयं के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं तो किसे कहे। वह शांत हो जाता है। प्रत्येक महापुरुष का एक ही निर्णय है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भगवन, आपकी कृपा से विरला ही कोई आपको प्राप्त करता है। जब पाता है तो भगवान है कैसे। जानत तुम्ही हो जाई, वह तुम्हें जानकर तुम ही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बचता है। गोस्वामी जी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सुरसरी मिले सो पावन कैसे, इस अनीस ही अंतर जैसे। एक बूंद जल का स्पर्श यदि गंगा से करा दिया जाए तो बूंद का पृथक अस्तित्व ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वह बूंद भी गंगा कहीं जाएगी। गंगा की धारा सर्वत्र दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का विशुद्ध अंश यह जीवात्मा है। साधना के सही दौर में पड़कर अंशी उस परमात्मा का स्पर्श करने पर जानत तुम्ही होई जाई, उसी में मिल गया। जो अधिक था उसका नाम शेष रहता है, जो अंश मात्र था उसकी संज्ञा अंशी में समाहित हो जाती है। यही है सहज स्वरूप की प्राप्ति, कैवल्य पद। इसलिए भगवान के मंदिर तो बहुत बने, किंतु उसकी प्रतिमा किसी में भी नहीं है। गोस्वामी जी ने इस प्रश्न को कई दृष्टियों से समझाने का प्रयास किया है। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया कि जिसका आप दिन रात चिंतन करते हैं वह राम कौन है। रामु सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुन अलख गति कोई। राम वही हैं जो अयोध्या नरेश के पुत्र थे, या अलख अविनाशी, कोई अन्य। जौ नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। देखी चारित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे। एक स्त्री के विरह में हाय सीते करने वाला, वृक्षों और लताओं से उसका पता पूछने वाला ब्रह्म कैसे हो सकता है। वृक्षों ने कभी पहले भी इनसे वार्तालाप किया था क्या। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर महिमा देखकर कि जिधर देखा राम, लक्ष्मण और सीता को खड़ा पाया, आंखें मूंद लीं। इसलिए मेरी बुद्धि में एक भ्रम है कि राम कौन है, कैसे हैं। भोलेनाथ पहले तो बिगड़ खड़े हुए, फिर ध्यान धर के देखा और बोले, हे पार्वती, यह प्रश्न तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें तो कोई संदेह ही नहीं है, किंतु संसार का यह प्रश्न अवश्य है। जगत के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है तो सुनो।
आद्यंत को जासू न पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। आदि अर्थात कब, जन्म और अंत अर्थात रहेगा कब तक, यह तो कोई नहीं जान सका, किंतु अपने विवेक के अनुसार वेदों ने उसका गायन इस प्रकार किया है कि बिनु पद चली सुनी बिनु काना, कर बिनु करम करी विधि नाना। बिना पैरों के वह सर्वत्र चलता है, बिना हाथों के सर्वत्र कार्य करता है। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, बिना शरीर के वह स्पर्श करता है, बिना आंखों के सर्वत्र देखता है। अब बुलाओ कोई फोटोग्राफर, खींच ले उसका चित्र, जो बिना पैर के चल रहा है, बिना शरीर के स्पर्श कर रहा है। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासू जाय नहीं बरनी। अलौकिक अर्थात सृष्टि से परे, जिसकी रहनी है, जिसकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य है, अंत में निर्णय देते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुद्ध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसे इस प्रकार वेद और बुद्ध अर्थात प्रत्यक्षदर्शी, तत्वदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, मुनि लोग जिसका ध्यान धरते हैं, वह है दशरथ सुत, भक्त के हितैषी, कौशल के स्वामी भगवान। मुनि लोग किसी मूर्ति का ध्यान नहीं धरते, मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं जो बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के देखता है, जिसकी करनी हर तरह से अलौकिक है। यदि कोई कदाचित इसके अतिरिक्त किसी का ध्यान धरता है तो वह अभी मुनि ही नहीं है। भगवान दशरथ सुत हैं। मानस वस्तुतः आत्मदर्शन की कुंजी है, इसलिए रहस्यात्मक ही है। मानस मन को, अंतःकरण को कहते हैं। रामचरितमानस अर्थात राम के वे चरित्र जो आपके अंतःकरण में प्रसारित हैं, ये हैं सब में, किंतु दिखाई तो नहीं देते। सूक्ष्मता से मन का विश्लेषण करें तो काम के चरित्र, लोभ मोह के चरित्र, राग द्वेष के चरित्र दिखाई पड़ेंगे। राम के चरित्र तो नहीं दिखाई पड़ते। अब राम के प्रसुप्त चरित्र जिस प्रकार जागृत होते हैं, जागृत होकर आपसे राम पर्यंत की दूरी तय कराते हैं, वह साधना विधि इस रामायण में अंकित है। यह पूरी की पूरी रामायण मानसिक है। आपके मन के अंतराल में प्रसुप्त राम अर्थात उस परम चेतन की जागृति और राम पर्यंत दूरी तय करा देने वाली प्रक्रिया इस मांस में है। इसमें 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। विषयों के सेवन से मन का निरोध होता नहीं। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित्य नव नूतन मार। इच्छा और भड़क उठेगी। मन का जब भी निरोध होगा, भजन से होगा, भगवान के सुमिरन से होगा। सुमिरन में श्रद्धा की डोरी लग जाए, 10 इंद्रियां संयमित होकर एक इष्ट की दिशा में जिस क्षण प्रवाहित हुई कि राम प्रकट हो जाएंगे। भगवान भक्त हितैषी हैं। भक्त वही है जो संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को समेटकर एक हरि का सुमिरन करे। कोश कहते हैं, आत्मिक संपत्ति के संग्रह को वही आपका निज धन है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो निश्चित मुक्ति देकर ही दम लेता है। उस संपत्ति का जो मालिक है वह है भगवान। यही कारण है भगवान के मंदिर अवश्य बने, किंतु भगवान की मूर्ति किसी मंदिर में कहीं नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि वह बिना पैरों के चलता है, अलौकिक है। जिसने जाना उसी में समा गया, लौटकर किसी ने कहा नहीं, अनिर्वचनीय है।